हाय एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड नंबर 1। दिस इज़ मीनल और आप देख रहे हैं मीनल टॉक्स। तो यहाँ पे मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है, जो ज़ीरो वाली जो वीडियो मैंने डाल दिया, और ये एपिसोड नंबर 1 है आपका, जिसमें मैं अपने बारे में थोड़ा बताती हूँ आपको, ताकि आप लोग मुझसे थोड़ा रिलेट कर पाओ। और ये जो सीरीज़ है वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको लाइफ टाइम तक स्ट्रेच कर पाऊँ, बट अभी फ़िलहाल तो कंसिस्टेंसी इसमें ऐड कर दूँ तो वही बहुत है। तो नमस्कार सबसे पहले तो। और इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी वो रैंडम टॉक्स थी, बस यहाँ पे बैठ करके मैं चेक कर रही थी कि वेदर आई कैन स्पीक ओवर ऑन कैमरा विदाउट स्क्रिप्ट और क्या, और बिना खुद को जज किए, बिना होप लगाए कि ठीक है उस पर बहुत सारे व्यूज़ आ जाएंगे, मैंने पोस्ट कर दिया। और इससे मुझे एक चीज़ तो पता चला कि एटलीस्ट आई एम सॉफ्ट ऑन मी, लाइक आई हैव स्टार्टेड टू बीइंग सॉफ्ट ऑन मी। मुझे खुद को प्रेशर नहीं करना है। तो वो चीज़ आप भी अपनी लाइफ में ट्राई कर सकते हो। कभी कभी हम खुद के काम में खुद को इतना प्रेशराइज कर लेते हैं कि भूल जाते हैं कि लाइक वी आर ह्यूमंस। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है 2023 में ही, और उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स की, जॉब भी किया, फिर अभी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। और जब स्टार्टिंग मेरा वर्क फ्रॉम होम था तो शुरू के 5-6 महीने तो मुझे ऐसा लगा कि यार वाओ, सो मच कंफर्ट, ये जैसा सबके साथ होता है, ठीक है। और भी बाकी लोग जो भी मिले वो भी ऐसे बोलते थे कि वाओ तुम्हारा तो वर्क फ्रॉम होम है, यू शुड बी हैप्पी। तो आई वॉज फील लाइक हाँ आई शुड बी हैप्पी, ठीक है। बट उसके बाद मतलब आगे के जो 6 मंथ थे, उस टाइम आई स्टार्टेड फील लाइक ओ माई गॉड, आई एम सो लोनली, आई एम सो अलोन, nobody here, like I am not able to learn from other people। और फिर मैंने अपने आसपास देखा, मैंने अपने दोस्तों को देखा कि यार उनका तो कॉलेज में एडमिशन हो गया। इवन मैं उनके अपने दोस्तों के कॉलेज भी मैं एक दो बार विजिट होकर आई थी। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगने लगा था कि यार मैं क्या कर रही हूँ। बाकी लोगों, मेरी एज के लोग बाहर जाके दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। कि मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान किसी से मिल रहा है तो कुछ नया सीख कर आ रहा है, ठीक है। तो मैं वहाँ से कंपैरिजन मैंने स्टार्ट कर दिया था, और खुद को आई वॉज बिंग लाइक कि यार एक काम करती हूँ, मैं भी कॉलेज के लिए प्रिपरेशन कर लेती हूँ, CUET PG का स्टार्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने करना स्टार्ट किया था। बट थ्रू आउट द टाइम मुझे समझ आया है कि नहीं मीनल, स्टॉप स्टॉप कंपैरिजन। पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारा रूट किस साइड है, लाइफ तुम्हें किस साइड जाने को बोल रही है, और तुम किस साइड जा रहे हो। कहीं तुम डिस्ट्रैक्ट तो नहीं, कहीं तुम सोसाइटी के प्रेशर में तो नहीं आ रही हो कि बाहर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और घर में कम मिलेगी। वैसे हाँ, ये सच बात है, जो भी लोग बाहर काम कर रहे हैं दे हैव अ फेयर एडवांटेज, और जो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं घर पे या फिर आइसोलेशन में काम कर रहे हैं उनका भी अपना फेयर एडवांटेज है। मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज हर जगह होते हैं। जो कॉलेज में है वो सोच रहे हैं कि हमें जॉब करनी है, और जो जॉब कर रहे हैं उनको लग रहा है कि यार कॉलेज वाली लाइफ जीता है। तो हर जगह वो कंपैरिजन वाला है, और कहीं ना कहीं उस जो सफ़र है आपका, उसमें एग्जैक्ट पर्टिकुलर होने के लिए आपको पहले अपने साथ बैठना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आप जिस रेस में भाग रहे हो वो रेस आपके लिए है भी या नहीं है। तो जब आप खुद को जर्नलाइज करते हो कि जो मैं कर रही हूँ ये मेरे गोल्स से अलाइन है, जैसा मैंने पहले किया था कि मैं वो अलाइनमेंट ही नहीं कर पा रही थी कि जो मैं कॉलेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ या दूसरों को देख कर के कंपेरिजन कर रही हूँ कि वाओ दे हैव अपॉर्चुनिटी टू मीट अदर पीपल एंड गेट लर्निंग्स फ्रॉम अदर्स। तो मैंने अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात की थी कि यार मुझे ऐसा ऐसा लगता है। तो मेरे दोस्त बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रो लेवल पे है। तो मुझे उन्होंने बताया कि यार मतलब मेरे दोस्त ने वैसे मुझे बहुत सारी बातें बताई थी और अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसने एक लाइन बोली थी जो मेरे दिमाग में अभी भी सेट है। तो उसने बोला था कि यार मीनल, सिद्धियाँ जो है ना अकेले में ही सबने प्राप्त की है, ठीक है। मैं भी कॉलेज जाती हूँ बट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं घर में बैठ के पढ़ती हूँ ताकि मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाऊँ। तो स्टॉप कंपैरिजन, ये बहुत ही गलत चीज़ है।
तो वो चीज़ जब उसने मुझे बोली और मुझे लगा कि हाँ यार, यू आर राइट, एग्जैक्टली वाई आई फील लाइक दिस वे। तो उसने बोला कि क्योंकि तू कंपैरिजन कर रही है। और बचपन से हमारे पेरेंट्स जब किसी से कंपैरिजन करते हैं हमारा, कि शर्मा जी का लड़का वैसा, या फिर तुम्हारी दोस्त के अच्छे नंबर आ गए तुम्हारे क्यों नहीं आए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऑलरेडी आ जाती है, हम भी कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इट्स रियली ओके, बट ग्रोइंग का मतलब ही यही है कि आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो और पुरानी बातों को छोड़ रहे हो। तो वहाँ से मुझे समझ आया है कि हाँ, मैं जो अभी ये सोच रही हूँ कि यार दूसरों की लाइफ बढ़िया है और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैंने फिर अपने पॉजिटिव पॉइंट्स देखना स्टार्ट किए कि यार हाँ, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, मुझे सुबह का टाइम बच रहा है, मुझे रिलैक्सेशन मिल रहा है, मैं अपनी मम्मी पापा के साथ में हूँ। और मेरी मम्मी पापा को कोई डर नहीं है कि यार मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में अनसेफ तो है यार, ठीक है। तो मेरी मम्मी पापा को ये डर नहीं है कि यार अभी तक आई नहीं है घर, मतलब पहले होता था, आई वर्क इनटू ऑफिस में भी मैंने काम किया है, ठीक है। बट अभी ये जो मतलब मैंने जब एडवांटेज देखा और मुझे लगा कि हाँ यार, दिस इज़ एग्जैक्टली मतलब हर इंसान को एक ये वाली लाइफ चाहिए, ठीक है, कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके आराम से मतलब कहीं बाहर ना जाना पड़े और घर में बैठ के काम करे, तो ये अपॉर्चुनिटी हो सबको मिलनी चाहिए। वहाँ से मुझे लगा कि हाँ, लाइक व्हाट आई वाज मिसिंग इज आई वाज नॉट मच ग्रेटफुल फॉर माय थिंग्स, कि जो मेरे पास है। और बैठ के फिर मैंने वही चीज़ किया जो मैं आप लोगों को भी इंसिस्ट कर सकती हूँ, कि अगर आप भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फंसे हुए हो और समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, या फिर दूसरों को देख के आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ ऐसी ख़राब क्यों चल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना टाइम आता है, सबका एक फेज़ होता है। जब आप कोई भी गोल पाने वाले होते हो ना, तो आपकी लाइफ में दो चार लोग ऐसे आएंगे, और जब तक आप उनसे नहीं मिलोगे तब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। हालांकि उन दो चार लोगों का आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो दूसरों से कंपेयर करोगे तो नहीं जमेगा, वो सही में आपके लिए काम नहीं करने वाला है। तो बैठो अपने साथ और कॉपी पेन लेकर के बैठना और समझना कि तुम्हें करना क्या है, और ऐसे कौन से थॉट्स है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं लाइफ में, जो नहीं करने चाहिए। एक गोल बनाया और उसका रास्ता ऐसे करके जा रहा है, ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, ठीक है, बस अपने गोल को पाना है, ठीक है। और जब एक बार आपका गोल आपको मिल जाता है ना, उसके बाद फिर दो चार गोल और बन जाते हैं कि मुझे ये सीखना है, मुझे वो सीखना है, मुझे ये सीखना है। बट मेरे जैसे मतलब जो मेरी एज के लोग हैं, उनके लिए पहला गोल तो यही होना चाहिए कि लेट्स गेट मोनेटाइज, ठीक है। मोनेटाइज होने के बाद आपके और भी गोल हो सकते हैं कि आपको फेमस होना है, या फिर आपने जो सीखा है वो आपको वीडियोस के थ्रू दूसरों को बताना है, जैसे मैं अभी कर रही हूँ या कोशिश कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो गोल्स आपके सेट होने लगते हैं कि मुझे ये पढ़ना, मुझे ये सीखना है, मुझे सुकरात के बारे में पढ़ना है, प्लाटो के बारे में पढ़ना है, तमाम बहुत सारी चीज़ें। अभी मुझे फ्रांस काफ्का के बारे में पढ़ना है अभी, कि उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं। तो वो गोल जो है ना आपके सेट होने लगते हैं, और जब आपके गोल सेट होते हैं तो आप अपने माइंड को अपग्रेड कर रहे होते हो स्पेशली। और हाँ, तो ये चीज़ें हैं। जब आप जॉब कर रहे होते हो उसके बाद फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे होते हैं। तो मेरा बस यही मानना है कि यार अगर कुछ भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ ना खुद का भी ख्याल रखो, खुद को भी अपस्किल करो। और बहुत सारी बातें हैं दुनिया में जो सीखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, और बहुत मज़ा आएगा इस चक्कर में। और बाकी मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला हो, या फिर थोड़ा सा भी इम्पैक्टफुल रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट करना अगर ये वीडियो देख रहे हो तो। बाकी ठीक है, thank you so much guys for listening me. I'm literally very grateful to shooting this and able to speak. Thank you so much.